बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून बंदयाल। मेरा ताल्लुक़ ज़िला खुशाब से है और जो नेशनल या इंटरनेशनल टेंट पैगिंग मेरा पैशन है और इस हवाले से मैं स्टार्ट तो यहाँ से लूँगा कि ये एक अरसा हो चला है इस टेंट पैगिंग में, जो हमारी नेशनल टेंट पैगिंग जिसको हम देसी नेज़ाबाजी कहते हैं। कॉलेज में पढ़ता था तब भी मैं राइडिंग भी करता था और थोड़ी बहुत टेंट पैगिंग भी करता था, लेकिन प्रॉपरली जब कॉलेज छोड़ा उसके बाद टीम बनाई और तब से 92-93 से ये गेम का हिस्सा हूँ। तो बड़ा अच्छा इस हवाले से भी मुझे ये बेहतर लग रहा है कि मैं कम से कम अपने यंगस्टर्स को जो नेज़ाबाजी कर रहे हैं या जो ख्वाहिश रखते हैं उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि टेंट पैगिंग हो या हॉर्स रेसिंग हो, ड्रेसाज हो, इवेंटिंग हो, कोई भी घोड़े के रिलेटेड गेम जो है उस गेम में पहले राइडिंग है और उसके बाद टेंट पैगिंग है। और अगर राइडर को राइडिंग स्किल्स नहीं आती तो वो टेंट पैगिंग में प्रॉपरली वो टेंट पैगर नहीं बन सकेगा। तो इसलिए यंगस्टर्स को ये बहुत ज़रूरी है कि वो राइडिंग पे तवज्जो दें, घोड़सवारी पे। अगर राइडर घोड़सवारी के हवाले से परफेक्ट हो जाता है, अपनी सीट अडॉप्ट कर जाता है जो बेसिकली राइडर की सीट होती है, तो उसके बाद उसको अगली गेम खेलना आसान है। दूसरी बात मैं ये यंगस्टर्स को करूँगा कि मैंने अक्सर देखा है कि घोड़ा चाहे जिस भी अंदाज में आ रहा है, बस पैग लेना है जी, पैग उठाना है। पैग ज़रूर उठाना है, ठीक है बात कि वो नंबर्स काउंट होते हैं, अगले राउंड में जाने के लिए नंबर्स काउंट होते हैं, लेकिन अगर राइडर का घोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट पे एक ख़ास हौसले के साथ फिरे और वो अपनी ओबीडियंस शो करे कि मैं राइडर का कितना ओबीडियंट हूँ, तो उसकी भी एक अपनी मुनफरिद झलक होती है। फिर उसके बाद स्टार्ट लेना स्ट्रेट लाइन में, फिर राइडर का खुद से खूबसूरत अंदाज में दौड़ना, उसके बाद उसका लांस निकालना, फोकस करना और फोकस की वाली जगह पे हिट करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आती हैं घोड़े के टेम्परामेंट के साथ अटैच है। तो टेम्परामेंट का जो मेरा महदूद सा तजर्बा है, टेम्परामेंट घोड़े का राइडर के टेम्परामेंट के साथ अटैच है। जितना घोड़सवार के अंदर हौसला होगा उतना ही घोड़ा हौसला पकड़ेगा। तो इसलिए ये कोई भी काम देख लें, चाहे रेसिंग देख लें, गाड़ियों की रेस देख लें, हर चीज़ में एक प्रॉपर 1 2 3 4 5 उसके ब्लॉक्स हैं, उसके स्टेप्स हैं। और अगर एक बंदा डायरेक्टली छठे स्टेप पे जाएगा तो पहुंच तो शायद जाए, लेकिन उस तरीके से वो परफॉर्मेंस ना दे सके जो उसके अपने मन में भी है और देखने वाले में भी है। अब जैसे मैं इसमें अपना थोड़ा सा ये इजहार करना चाहूँगा कि एज अ कोच पाकिस्तान टीम इंटरनेशनल टेंट पैगिंग के हवाले से, तो जब हम टीम मेंबर थे पाकिस्तान टीम में और हम बाहर जाते थे, उसमें मेरे साथ आमिर मुनव्वर साहब थे, शहबाज कमर थे, राशिद गुजर थे गुजर खान से। ये हमारी टीम थी 2007 से लेके 2013 तक। 7 से पहले अवैस वास्ती, मैं और नईम गजल साहब, इस तरह हम ये 4 होते थे। लेकिन हमारी बताने का मकसद है कि प्रेफरेंस क्या होती थी कि राइडर को ये भी खुद से तो क्लियर पता होता है कि मैं किस तरह के घोड़े का सवार हूँ, नरम घोड़े का हूँ या स्ट्रॉन्ग का हूँ। तो नरम घोड़ा या स्ट्रॉन्ग घोड़ा ये हमने इसलिए इसका वो बना लिया है क्योंकि हमारी राइडिंग स्किल्स कमज़ोर हैं। अगर राइडर अपनी राइडिंग स्किल्स पे तवज्जो देगा, अपनी राइडिंग पे तवज्जो देगा तो बेस्ट हो जाएगा और उसको वो गेम ज़्यादा बेहतर लगेगी। अभी जैसा कि ये क्वालिफायर्स हुए हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हुए हैं लाहौर में, तो उसमें जो हमारा यंग राइडर बीच में पाकिस्तान टीम में आया है, वजाहतुल्लाह उसका नाम है, बन्नू से बिलोंग करता है। अब वजाहतुल्लाह को मैंने मलिक अता साहब के मेले पे देखा था दौड़ते हुए देसी नेज़ाबाजी।
तो इसमें वो पोटेंशियल, वो स्किल्स थी कि जैसे ही ये वहाँ पे दौड़ा तो मैंने इसे बुलाया, मैंने कहा वजातुल्लाह आपको इंटरनेशनल टेंट पैकिंग में आना चाहिए। तो उसने कहा सर मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। तो मैंने कहा ठीक है, मियाँ वाली के साथ है मेरा गांव, आप वहाँ पे घोड़े खड़े करो और मैं डेली आया करूँगा, आपको ट्रेनिंग दिया करूँगा। तो उसके बाद वही वजातुल्लाह वो माशाल्लाह अपने सीनियर्स के साथ क्वालिफायर्स में दौड़ रहा था, इरफान, नासिर, तसव्वुर के साथ। तो उसकी किसी भी राउंड में परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। उसकी एक मेन वजह यही थी कि वो टेंट पैगर के साथ साथ बेहतरीन राइडर भी है। तो राइडिंग स्किल्स, दोबारा मैं वही बात करूँगा कि राइडिंग स्किल्स का जो होना बहुत ज़रूरी है। राइडर को अबूर ही तब होता है, उसका कंट्रोल ही तब होता है जब उसको राइडिंग स्किल्स पे अबूर होता है। दूसरी बात यह है कि एक बंदा कहे कि ये घोड़ा ऐसी कि तैसी, ये इसको फलां स्नैफल दे दो, फलां लगाम दे दो, वो नारी और कज़ई दे दो। तो बाहर की दुनिया में तो नारी और कज़ई वैसे ही बैन है, वो लोग तो देते ही नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि घोड़ा जो है वो अल्लाह की तरफ से इंसान के ताबे है। ये नारियां और कज़इयाँ घोड़े का कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर एक घोड़ा ज़िद पकड़ जाए तो इंसान की क्या ज़रूरत है कि वो घोड़े को अपनी लाइन पे ला सके। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि सॉफ्टनेस जो है, हाथ का नरम होना, मालिक की नज़र होना अपने घोड़े पे, तो यकीनन ये बहुत ही इंटेलिजेंट अल्लाह की मखलूक है और इसने फ़ौरन वो चीज़ पिक करनी होती है। हाँ, अगर सख्ती करेंगे तो ऑब्वियसली घोड़ा भी सख्ती करेगा। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी समझा कि मैं इसमें ये इंटरनेशनल टेंट पैकिंग का जिक्र करूं कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारे यहाँ बहुत क्लास के राइडर्स हैं और हम नेशनल नेज़ाबाजी में अक्सर मेलों पे देखे। अभी जो ये मदरोटा चैम्पियनशिप हुई थी तो उसमें भी आप लोग जो मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे वो यकीनन उस मेले में होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिविजुअल लांस पे और टीम ऑफ 4 विद लांस पे कितना मुकाबला हुआ था। तो मुकाबला हमेशा प्लेयर का होता है। प्लेयर कौन है? प्लेयर वो है जिसने ग्राउंड में प्रूव किए। किताबें पढ़ के या सुनी सुनाई बातें सुन के ये समझ लेना कि मैं प्लेयर हूँ, तो कम से कम माजरत के साथ मैं उसको प्लेयर कंसिडर नहीं करता। प्लेयर वो है जो ग्राउंड में प्रूव करता है, जो ग्राउंड में बताता है, कंपटीशन में आके बताता है कि मैंने ये परफॉर्मेंस दी है। तो अब इसके साथ साथ जैसे अभी माशाल्लाह मैरिया चैम्पियनशिप हो रही है मलिक जावेद साहब की सरबराही में, और उनके बेटे हैं मलिक अहमद। तो मुझे मलिक अहमद ने मेरे साथ रब्ता किया, बेटा है मेरा वो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अहमद खुद टेंट पैकिंग कर रहा है। तो वो तो ऐसी बेल्ट है कि हमेशा हमेशा हमारी प्रेफरेंस, जब मेरे बड़े भाई फारूक बंदयाल अपनी टीम में दौड़ते थे और मेरी अपनी टीम होती थी, तो हमारी प्रेफरेंस होती थी कि अटक के मेले ज़रूर हमने दौड़ने हैं, क्योंकि वो इतने शानदार मेले होते थे। शानदार क्यों होते थे? क्योंकि वहाँ पे समझदार लोग रहते थे जो राइडिंग को समझते थे, जो घोड़ों का शौक़ रखते थे। तो इसलिए ये एक दोबारा से बड़ा खूबसूरत स्टेप लिया गया है इसके बाद मदरोटा चैम्पियनशिप के बाद कि मैरिया चैम्पियनशिप हो रही है। तो इन चैम्पियनशिप्स का जो फ़ायदा है वो फ़ायदा ये होता है कि इसमें प्लेयर्स निखर के सामने आते हैं, और ऑब्वियसली ऐसे इवेंट से ईएफपी का, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है कि वो प्लेयर्स निखर के जब सामने आते हैं तो फिर ईएफपी उनको अपने उसमें ला के अंडर ट्रेनिंग करके उनको इंटरनेशनल टेंट पैकिंग में मौका दिया जाता है कि ट्रायल्स होते हैं और उसमें पाकिस्तान टीम सेलेक्ट होती है। तो ये एक मलिक जावेद साहब को मैं इस हवाले से भी मुबारकबाद दूंगा कि ऑलरेडी अटक में नेज़ाबाजी तो हो रही है और बहुत शानदार नेज़ाबाजी होती है, लेकिन ये एक मुनफरिद इवेंट जो जिस तरह काइंड ऑफ मदरोटा चैम्पियनशिप था, ये एक मुनफरिद इवेंट होने जा रहा है। और इस इवेंट में जो कम से कम मैं जो चीज़ देखता होता हूँ, मैं प्लेयर या राइडर का पोटेंशियल ज़रूर देखता होता हूँ कि इसमें कितनी सलाहियत है कि नेशनल टेंट पैकिंग से ला के इसको अगर इंटरनेशनल में लाया जाए तो ये प्लेयर कैसा रहेगा।
तो उस्ताद या ट्रेनर तो हर फील्ड में है, वो तो हर फील्ड में ज़रूरत है। तो मकसद ये है कि हमारे जो टेंट पैगर्स हैं, स्पेशली हमारे जो न्यू कमर्स हैं, उनको मैं दोबारा से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी राइडिंग पे तवज्जो दें, अपनी राइडिंग स्किल्स बेहतर करें। अगर हफ्ता वो राइडिंग करते हैं तो हफ्ता वो घोड़सवारी करते हैं, तो हफ्ते में 5 दिन वो घोड़सवारी की रखें, 2 दिन वो नेज़ाबाजी के रखें, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली उनमें तब्दीली आएगी। वो खुद समझ जाएंगे कि वाकई इसका हाँ, इसके 3 स्टेजेस बना लें। पहली स्टेज जो है वो राइडिंग है, दूसरी स्टेज जो है वो टेंट पैगिंग है, तीसरी स्टेज जो मेरे हिसाब से पहले नंबर पे होनी चाहिए वो है मालिक की अपनी नज़र उसके घोड़े पे। वो स्टेबल्स में है, वो ग्राउंड में है, वो सवारी के दौरान है, तो मालिक की नज़र होनी चाहिए अपने घोड़े पे। घोड़ा बहुत समझदार चीज़ है, वो मालिक की पहचान रखता है। अक्सर शौकीन हजरात देखते होंगे कि एक घोड़ा ऐसा है जिसके पास सईस जब जाता है तो घोड़ा कोई बुरा महसूस नहीं करता, और जब वो दौड़ाने वाला राइडर उसके पास जाता है तो घोड़ा बुरा महसूस करता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो घोड़े के साथ उसकी अटैचमेंट नहीं है, उसने घोड़े का एतमाद नहीं हासिल किया हुआ। तो अब माशाल्लाह हम सारे शौकीन हैं, और शौक़ अगर नहीं है तो नेज़ाबाजी भी नहीं है। मेरा नुक्ता नज़र ये है, शौक़ पहले, घोड़े का रखना, उसका संभालना, उसका ख्याल करना, फिर उसके बाद नेज़ाबाजी। तो इंतहाई वफ़ादार चीज़ है, ये वफ़ा निभाता है। अगर इसके साथ मोहब्बत की जाए तो घोड़े की तो डिमांड ही सिर्फ़ एक है, घोड़ा तो सिर्फ़ अपनी ताज़ीम मांगता है। रिज़्क तो जो अल्लाह ने लिखा है वो उसको मिलना ही मिलना है, जिस भी स्टेबल में होगा। तो घोड़े की ताज़ीम जो है वो राइडर बना देती है, वो शौक़ बढ़ा देती है। तो मैं आखिर में स्पेशली मलिक जावेद साहब को और अहमद को बहुत बहुत इंशाअल्लाह मुबारकबाद दूंगा कि जिस तरीक़ाकार से, जिस पैटर्न से वो मैरिया चैम्पियनशिप करवाने जा रहे हैं, तो यकीनन ये भी एक अटक में एक मुनफरिद मिसाल होगी। तो बाकी मेरी दुआएं दवाएं हमेशा हर उस इवेंट के साथ हैं जिसमें नेज़ाबाजी, जिसमें अपनी गेम को प्रमोट करने के हवाले से स्टेप्स लिए जाते हैं। अच्छा, तो इसमें एक जो बड़ी खूबसूरत बात जो सामने आई थी, मेरे अहमद से भी मेरा रब्ता हुआ, यहाँ इस इवेंट में फैमिलीज़ का एक अलहदा से सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम गिरदो नवाह से जो फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पे आएँ, क्योंकि जब बच्चे ये इवेंट देखेंगे, वो ग्राउंड में आएंगे तो एक शौक़ बढ़ेगी। और इसके साथ साथ जो बाकी व्यूअर्स हैं उनका एक अलहदा से एहतमाम है, वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है। तो मुकाबले में जब तक वो शोर गोल ना हो तो सच्ची सी बात है कि प्लेयर का जोश ही नहीं बढ़ता। तो आप लोग वहाँ ज़रूर आएँ, पार्टिसिपेट करें, उनको उनका मोराल अप करने के लिए, उनको बकअप करने के लिए। तो फैमिलीज़ ज़रूर अपने बच्चों के साथ तशरीफ़ लाएँ ताकि उन बच्चों को देखने का मौका मिले, और इन्हीं में से ही हमारे स्टार्स पैदा होते हैं और इंशाअल्लाह पैदा होंगे। थैंक यू।